Hello student, this is Alam. Welcome in Science Era. Now just the time आ गया है किसका MCQ का. Means this is the MCQ time because we have just completed our descriptive videos, because we have just completed our respiration deeply in the visualization videos. Means उसमें मैं आपको सारा चीज़ बता दिया हूँ मैं कि कैसे रेस्पिरेशंस होते हैं, कैसे इंटरनल रेस्पिरेशन होते हैं, कैसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस होते हैं, कैसे ब्रीदिंग होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कशन कर लिया हूँ मैं. उसके अंदर का सारा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ मैं. ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं हर बार एक टॉपिक के बाद मीन्स रेस्पिरेशन के बाद, जैसे न्यूट्रिशन के बाद मैंने MCQ रखा, उसके बाद उसके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, उसके बाद अब मेरा रेस्पिरेशन जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो अब मैं आप लोगों को रेस्पिरेशन का MCQ लेकर आया हूँ मैं. ठीक है ना, बात को समझ में तो आ गई होगी आप लोगों को, क्लियर है ना. चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं. माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पलर में मैंने आपको पहले भी बहुत बार रिपीट कर दिया है कि बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रखा हूँ मैं, जिसमें से 11 नंबर से लेकर 16 नंबर तक मीन्स टोटल 6 क्वेश्चन है. उसके बाद 24, उसके बाद 33, 34, 35, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसके बारे में रेस्पिरेशन में बताया गया, मीन्स जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड. उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस होंगे वो ट्रांसपोर्टेशन होंगे और कुछ क्वेश्चन एक्सक्रीशन होंगे. तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एग्जाम्पलर. चलिए तो बैठ जाइए, दिल थाम के कॉपी पेन ले लीजिए और समझना शुरू कर दीजिए. माय डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम द माउथ इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर. ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन रियल में किसका है? ये क्वेश्चन रियल में आपका केमिस्ट्री का. ठीक है, द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ. एक बात मैं बता दूं, आप सबको पता है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे रेस्पिरेशन शुरू हुआ है क्लास 10th का NCERT में, जहाँ पे रेस्पिरेशन शुरू, उसके जस्ट दूसरे या तीसरे पेज में जो है एक फिगर दिया हुआ, वहाँ पे दिखाया गया एक टेस्ट ट्यूब में ब्लो करने के लिए. तो वहाँ पे एक्टिविटी में क्या बोला गया कि प्रूव कीजिए कि आप जो मीन्स गैस को रिलीज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है. माय डियर स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों का रिलीज होता है. कार्बन डाइऑक्साइड का बेसिक नेचर है, क्योंकि ये गैस जो है ये एसिडिक इन नेचर है. व्हेन इट मिक्स विद द मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट टर्न्स मिल्की, मीन्स ये कन्वर्ट हो जाएगा मिल्की. वो गैस का नाम क्या है भाई? तो आपको बता ही दिया मैंने, वो गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे जो चार्ट बने हुए हैं, यहाँ पे मीन्स बहुत सारे जो है आपका सीक्वेंस बने हुए हैं. यहाँ पे बताइए कि करंट सीक्वेंस क्या है. तो माय डियर स्टूडेंट, आपको बता दूं मैं करंट सीक्वेंस क्या है कि ग्लूकोज मैंने बता रखा आप लोगों किसका, एनाएरोबिक का. तो एनाएरोबिक में क्या होता है आपको पता ही होगा. एनाएरोबिक में 2-3 बात होती है, लेकिन बेसिकली एनाएरोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होते हैं पायरुवेट में, और पायरुवेट से जस्ट कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. ये रियल है. और दूसरा जो है क्या था, वो लैक्टिक एसिड में था. देखा जाए तो C नंबर ऑप्शन और D नंबर ऑप्शन दोनों होगा, लेकिन रियल आंसर जो होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर D. नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 12 में बात यहाँ पे हो रहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. माय डियर स्टूडेंट, आपको तो बता रखा हूँ मैं, आप लोगों को डिटेल वीडियो बता दिया कि करेक्ट सीक्वेंस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है भाई, कि ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और वहाँ से फिर वो डायरेक्टली इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये दोनों प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म में होते हैं. और इसके हिसाब से हमारा जो आंसर कौन होगा, वो होगा ग्लूकोज से इथेनॉल में कन्वर्ट होना, ऑप्शन नंबर D. यहाँ पे देखा जाए कि ऑप्शन नंबर C भी किसी हद तक सही है, लेकिन एक उसमें से दिक्कत ये है कि ऑप्शन नंबर जो C में वहाँ पे जो है लैक्टिक एसिड, चूंकि यहाँ पे एनाएरोबिक का रियल जो सीक्वेंस है वो ऑप्शन नंबर D है. नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर 13. यहाँ पे 13 में क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसी को जस्ट कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, glucose converted into pyruvate and then it go to inside the mitochondria, और फिर वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP रिलीज होता है. ये बात आपको पता ही होगा, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, हम लोग आपको बता दिया मैंने. इसके बाद मेरा क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर, वहाँ पे मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा मैं. यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका D होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में.
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में जो दिखाया गया कि इसमें से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बताइए कि ट्रू कौन है। मीन्स ट्रू कौन है इसका मतलब कि इसमें से हम लोगों को सबको क्या करना पड़ेगा, सब सारे ऑप्शन को पढ़ने पड़ेंगे। चलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, मैं ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब केस मूव इनवर्ड। रिब केस इनहेलेशन में पहले बता दूँ कभी भी रिब केस अंदर की ओर नहीं जाता, वो हमेशा बाहर की ओर आता है। ठीक है ना, मैंने आपको वीडियो बता रखा मैंने कि रिब केस कभी भी अंदर की ओर इनहेलेशन में जाता नहीं, इसलिए पहला क्वेश्चन गलत हो गया। पॉइंट नंबर 2, इन द एल्वियोली, है ना, इन द एल्वियोली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ये बात बिल्कुल सही है, मतलब ऑक्सीजन एल्वियोलर एयर से डिफ्यूज करेगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होंगे वहां से जो है ब्लड के अंदर से कहाँ पाएगा, डिफ्यूज आउट हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 3 पे, मीन्स उसी में क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 पे, हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात घंटा एकदम सही नहीं है, ये गलत है भाई साहब, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं बल्कि ऑक्सीजन के लिए हाई एफिनिटी होते हैं। मतलब हीमोग्लोबिन हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कभी भी CO2 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए इसका मतलब पहला नंबर और तीसरा नंबर ये दोनों गलत हो गया है। और चौथा नंबर, एल्वियोली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मीन्स एल्वियोली ही वो जगह है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होते हैं, ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि एल्वियोली हमारे लंग्स में मिलियंस के फॉर्म में है और ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं एरिया। समझ में आ गया बात आप लोगों को। नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर 15 लिखा गया है, विच इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग ट्रैकिया। मीन्स क्या हो गया कि एयर पैसेज कैसे होता है। तो माय डियर स्टूडेंट आपको पता होगा इनहेलेशन एयर पैसेज क्या है, इनहेलेशन एयर पैसेज क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नॉस्ट्रिल का, उसके बाद क्या आएगा नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद आएगा नेसल पैसेज, नेसल पैसेज के बाद आएगा क्या आएगा फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद क्या आएगा आपका लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद क्या आएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आएगा लंग्स, लंग्स के बाद क्या आएंगे एल्वियोली। याद रहेगा, मैं आपको रिपीट करा दिया, मैं फिर से बोल रहा हूँ। मैं पहला आपका होगा नॉस्ट्रिल, उसके बाद होगा नेसल पैसेज, उसके बाद होगा फेरिंक्स, उसके बाद होगा लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद एल्वियोली मींस लंग्स, या बोल सकते हैं लंग्स, लंग्स के बाद एल्वियोली। समझ में आ गया बात। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया और एल्वियोली। ठीक है ना, अगर यहाँ पे लंग्स भी रहते तो भी चलता, ठीक है, लेकिन लंग्स और एल्वियोली, ब्रोंका ये सब लास्ट में रहेगा, स्टार्टिंग होगा नॉस्ट्रिल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, माय डियर स्टूडेंट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, जस्ट आपको पता ही होगा कहाँ पे होता है भाई, तो वो तो एल्वियोली ही रीजन है ना। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन सिस्टमेटिक 11 से लेकर 16 तक ये टोटल क्वेश्चन जो है किसका था, रेस्पिरेशन का। अब हम लोग डायरेक्टली लेके चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 बहुत आसान है, यहाँ पे समझना क्वेश्चन बहुत आसान लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ भी है। क्यों, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। यहाँ पे लिखा गया ब्लड लीविंग द टिश्यू, मीन्स ब्लड जो है अपना काम किया और टिश्यू को लीव कर रहा मतलब टिश्यू तक आया, अपना काम किया। तो आया तो क्या लेकर आया, आपको पता ही होगा ना कि ब्लड जो है ऑक्सीजन एल्वियोली से लेकर कहाँ पहुँचाएगा, आपके सेल्स तक, मतलब हर एक सेल्स तक। ठीक है ना, पहुँचा दिया। जब ऑक्सीजन को पहुँचा दिया उसके बदले में क्या लेगा, उसके बदले में तो कार्बन डाइऑक्साइड ही लेगा ना भाई साहब। तो आपको पता ही होगा ना, लेके आएगा ऑक्सीजन तो उससे उधर से क्या मिलेगा उसको, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फिर से कहाँ पहुँचा देगा, हम लोगों के एल्वियोली सेक्शन में। और एल्वियोली में फिर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे और एल्वियोली से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे एक बात समझिएगा, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ गया कि इसमें से करेक्ट कौन है। भैया देखो करेक्ट, अगर मतलब करेक्ट वाला जो ऑप्शन होगा बहुत कंफ्यूजनल होते हैं माय डियर। करेक्ट ऑप्शन वही बच्चा कर पाएगा बढ़िया से जो 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 पूरा पढ़ा हुआ होगा। वीडियो मैंने बना रखा, जाइए पढ़िए, ध्यान दीजिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा ही आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि करेक्ट पढ़ने का मतलब है कि हमको यहाँ पे सारे को पढ़ना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। ये बात बिल्कुल सही है। ईस्ट तो फर्मेंटेशन करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स पायरुवेट को वो इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 2, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन, मीन्स ये एरोबिक बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करती है। ये बात बिल्कुल गलत है कि बैक्टीरिया तो ये करता ही नहीं, ये तो ईस्ट करता है, इसलिए 2 नंबर गलत हो गया। कोई पॉइंट नंबर 3,
फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात भी गलत है भैया। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हो ही जाता तो फिर वो एनारोबिक क्यों होता, वो तो एरोबिक होता ना, ये तो फॉल्स हो गया ना। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, फर्मेंटेशन इज ए फॉर्म ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ये बात बिल्कुल सही है कि फर्मेंटेशन जो है वो क्या है भाई, वो एक एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे आपको क्या हो गया, 1 नंबर क्वेश्चन एंड 4 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। Now let's go question number 32. Lack of oxygen in muscles often leads to cramp among cricketers. मीन जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, जो प्लेयर्स होते हैं ना, फुटबॉलर्स होते हैं, उसको अक्सर मसल क्रैम्प देखते हैं। कभी छक्का मारता, ये लगा छक्का, उसके बाद पता चला कि विराट कोहली का या फिर रोहित शर्मा का या जो भी हमारे इंडियन क्रिकेटर्स है, क्रैम्प आ जाते हैं कि मसल्स में पेन आ जाते हैं ना। देखेंगे आप लोग अक्सर क्या होता है कि जब विगोरस एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपका जो पायरुवेट है वो डायरेक्टली लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या बात हो गया कि पायरुवेट डायरेक्टली लैक्टिक एसिड में, और इसलिए इसका आंसर होगा डी। नाउ लेट द क्वेश्चन नंबर 35। ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो बताइए कि ये सारे प्रोसेस कहाँ पे होता है कि यहाँ पे पायरुवेट जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो किस बच्चे को नहीं पता, ये एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा भैया कि कहाँ होता है। मैं बता रखा हूँ, मैं आगे भी बताऊंगा, भूलना मत, छोड़ना मत, है ना। आपको याद कर लेना, लिख लेना। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस होते हैं, अगर ऑक्सीजन के लैक होते हैं, तो हमेशा वो सारा प्रक्रिया, वो सारे प्रोसेस कहाँ पे होंगे माय डियर, वो सारे प्रोसेस होंगे साइटोप्लाज्म में। याद रहेगा ना आप लोगों को, वो सारे प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में तो आ गया होगा। ये था एग्जाम्पलर का कुछ क्वेश्चन। इसके बाद में आपको जस्ट लेके आ रहा हूँ मैं एनसीईआरटी का इंटरनल क्वेश्चन, मतलब जो केस बेस्ड स्टडी टाइप को हो सकते हैं या कोई इंटरनल क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। इसकी जस्ट बात पार्ट 2 में मैं लेकर आ रहा हूँ मैं एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम्पलर से बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो एग्जाम्पलर से रिलेटेड होंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।